हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से अब तक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां इंसान और दूसरे जानदार सरवाइव कर रही है। ये है एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर। उनका प्लान इंसानों को 2050 तक अर्थ से मार्स पर बसाने की है। अगर एलोन मस्क का ये प्लान काम कर जाता है तो 2050 के बाद अर्थ में रहने के अलावे हमारे पास एक और दूसरा प्लैनेट भी ऑप्शन में होगा जहां हम इंसान सरवाइव कर सकेंगे। लेकिन एलोन मस्क का ये प्लान हमें कोई ख्याली स्टोरी से कम नहीं लगता। अगर एलोन मस्क के इस प्लान को मान भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि जब हम लोग अर्थ पर अच्छी खासी जिंदगी गुजार ही रहे हैं तो हमें मार्स पर जाने की जरूरत ही क्या है। और जब हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे और भी प्लैनेट्स मौजूद हैं तो एलोन मस्क ने मार्स को ही क्यों चुना? इन सब सवालों के जवाब आप जान सकेंगे आज की इस शानदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में महारत हासिल कर चुकी है और स्पेस एक्स जो नासा की तरह एक और प्लेटफॉर्म है। इन दोनों कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क और स्पेस एक्स का प्लान 2050 तक इंसानों की एक शहर मार्स पर बसाने की है जहां 10 लाख लोग रह सकेंगे। एलोन मस्क के इस प्लान का खूब मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन लोगों ने एलोन मस्क के इस प्लान पर तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन से हाथ मिला लिया। लेकिन जब हम लोग यहाँ अच्छी खासी जिंदगी गुजार ही रहे हैं तो हमें मार्स पर जाने की जरूरत ही क्या है? इन सवाल का सीधा सा जवाब है अर्थ पर होने वाली ग्लोबल वार्मिंग। वाज़े तौर पर देखा जाए तो आज की तारीख तक हमारी अर्थ पर जो भी रिसर्चेज हुई है उससे पता चलता है कि हमारी अर्थ अब पहले जैसा हेल्दी नहीं रहा है। पहले जहां गर्मी के टाइम में सिर्फ गर्मी, बरसात के सीजन में सिर्फ बरसात और सर्दी के सीजन में सिर्फ सर्द हुआ करती थी, आज की तारीख में हद से ज्यादा गर्मी, बरसात में साइक्लोन, फ्लड्स और सर्द में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। यानी जो चीजें पहले सिस्टमेटिकली और नॉर्मली हुआ करती थी आज वे अनसिस्टमेटिकली और एबनॉर्मली होने लगी है। साइंसदानों का मानना है कि आए दिन जब से हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम और गैसों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, दिन ब दिन हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। इससे फ्लड और साइक्लोन्स जैसी डिजास्टर तबाही ला रही है। इसके अलावे अब इंसानों में स्किन कैंसर जैसी डिजीजेस बढ़ती जा रही है। स्किन कैंसर के केसेस बढ़ने की एक खास वजह हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाली एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर ओजोन लेयर से है। ओजोन लेयर जो अर्थ को सन से आने वाली खतरनाक रेज से प्रोटेक्ट करती है। लगातार पॉल्यूशन के बढ़ने से ओजोन लेयर अब दिन ब दिन डैमेज होती चली जा रही है। इन सभी प्रॉब्लम्स का मीनिंग एक ही निकलता है कि आज जहां हम और आप रह रहे हैं एक दिन ऐसा भी आएगा जब यहां जीना मुश्किल हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि हमें अर्थ के अलावे कोई दूसरा प्लैनेट भी खोजना होगा जहां हम इंसान सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे कई और प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से 4 प्लैनेट्स जो सन से करीब हैं इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, जिसमें मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आते हैं। ये चारों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें सरफेस यानी अर्थ की तरह धरती मौजूद है। इन चारों के अलावे बाकी और 4 प्लैनेट्स जिनमें से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, इन चारों को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद ऐसे प्लैनेट्स हैं जो गैसों से बने हैं। आउटर प्लैनेट्स में तो हम लोगों का लैंड करना ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर वहां रहने की सोचना बहुत दूर की बात है। हमारे पास इनर प्लैनेट्स में अर्थ को छोड़कर 3 प्लैनेट्स ऑप्शन में बचते हैं। इन तीनों प्लैनेट्स में मरकरी सबसे पहले आता है, जो सूरज के सबसे करीब मौजूद प्लैनेट है। मरकरी सूरज के सबसे नजदीक होने की वजह से दिन के वक्त यहाँ का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। वहीं रात के वक्त इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी इस टेम्परेचर पर हम इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। दूसरे नंबर पर वेनस आता है और यहाँ भी रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश ही होती रहती है। इस प्लेनेट में इसके अलावा इसका टेम्परेचर भी इतना ज्यादा है कि हमारा रहना पॉसिबल ही नहीं। तीसरे नंबर पर हमारी हरी भरी प्लेनेट अर्थ आता है, जहाँ हम लोग ऑलरेडी रहते हैं।
इन तीनों प्लैनेट्स के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन में मार्स बचता है। मार्स जो अर्थ के करीब मौजूद है और यह प्लैनेट सूरज से ना ही ज्यादा दूरी पर है और ना ही कम दूरी पर, यानी मार्स ही वह दूसरा प्लैनेट हो सकता है जहां हम इंसान सरवाइव कर सकेंगे। लेकिन ये भी उतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर लगातार रेडिएशन का खतरा, लो टेम्परेचर, इसके अलावे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसी चीजों की दिक्कत है। लेकिन नासा और स्पेस एक्स अपने इस मार्स मिशन को पूरा करने में जुटे हुए हैं। फिर मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।